नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के सभी 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पर मैं बात करूंगा। तो आज का टॉपिक है विश्व विरासत स्थल। यूनेस्को क्या होता है, इसका गठन कब होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, भारत में कुल विरासत स्थलों की संख्या कितनी है और प्रथम विश्व विरासत स्थल किसे घोषित किया गया था भारत में और नवीनतम कौन सा है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो मैंने जो ये श्रृंखला स्टार्ट की थी पिछले वीडियो से मैंने स्टार्ट किया हूँ, आज ये सेकेंड क्लास है और मैंने आपसे कल बोला था कि विश्व भर में जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं सभी पर मैं डेली एक एक संस्थाओं पर बात करूंगा। तो उसी श्रृंखला में आज सेकेंड क्लास है विश्व विरासत स्थल पर, यानी कि यूनेस्को के बारे में डिटेल से जानना है। देखिए, विश्व विरासत स्थल क्या होता है। तो विश्व विरासत स्थल वह महत्वपूर्ण बहुमूल्य प्राचीन दुर्लभ क्षेत्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसे ही विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया जाता है। वह वन क्षेत्र भी हो सकता है, पर्वत भी हो सकता है, झील भी हो सकता है, मरुस्थल भी हो सकता है, भवन भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है। मतलब कि महत्वपूर्ण बहुमूल्य कोई भी क्षेत्र हो सकता है जो प्राचीन हो, दुर्लभ हो। अब वह उस तरह से बनाना मुश्किल हो ना, जिस तरह से बन गया उस तरह से बनाना मुश्किल हो, बहुत ही दुर्लभ हो, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण बहुमूल्य प्राचीन दुर्लभ क्षेत्र को ही विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया जाता है। वह वन क्षेत्र भी हो सकता है, पर्वत भी हो सकता है, झील भी हो सकता है, मरुस्थल भी हो सकता है, भवन भी हो सकता है और शहर भी हो सकता है। तो देखिए, विश्व विरासत स्थल तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो इस विश्व विरासत स्थल है इसकी सूची कौन तैयार करता है, तो इसकी सूची तैयार करता है यूनेस्को। कौन तैयार करता है? यूनेस्को। तो यूनेस्को को हो सकता है फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो आप लोग लिख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब मैं बात करूं इसके गठन की। क्या इसका गठन की अगर बात की जाए तो इसका गठन होता है 16 नवंबर। कब होता है? 16 नवंबर 1945 को होता है। इसका गठन होता है 16 नवंबर 1945 को इसका गठन होता है। कब होता है? 16 नवंबर 1945 को इसका गठन होता है। अगर पूछा जाए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। किसकी? फ्रांस की राजधानी है और सीन नदी के तट पर पेरिस शहर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर? सीन नदी के तट पर। कौन सा? सीन नदी के तट पर पेरिस नामक शहर बसा हुआ है और ये किसकी? फ्रांस की राजधानी है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के। तो मैंने अभी तक आपको केवल इतना बताया कि जो विश्व विरासत स्थल है वह ऐसा होता है जो महत्वपूर्ण बहुमूल्य प्राचीन दुर्लभ क्षेत्र होता है, जैसे वन हो गया, वन क्षेत्र हो गया, पर्वत हो गया, झील हो गया, मरुस्थल हो गया, भवन हो गया, शहर हो गया। और इसकी सूची कौन तैयार करता है? तो यूनेस्को तैयार करता है। कौन तैयार करता है? यूनेस्को तैयार करता है। और यूनेस्को का गठन कब होता है? तो गठन होता है 16 नवंबर 1945 को होता है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी है। और पूछा जाए कि पेरिस किस नदी के तट पर है, तो पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? सीन नदी के तट पर स्थित है। अगर पूछा जाए आपसे कि इसमें सम्मिलित सदस्य कितने हैं, तो सम्मिलित सदस्यों की संख्या अगर पूछा जाए तो 193 सदस्य हैं। कितने हैं? 193 सदस्य हैं। अगर यूनेस्को की प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए, यूनेस्को के प्रथम अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम अध्यक्ष बनाई जाती हैं जूलियन। कौन बनाए जाते हैं? जूलियन हक्सले बनाई जाती हैं प्रथम अध्यक्ष बनाई जाती हैं यूनेस्को के जूलियन हैक्सले। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो देखिए 2017 में बनाई जाती हैं। कौन? आंद्रे अजोले। कौन बनाई जाती हैं?
आंद्रे अजोले 2017 में बनाई जाती हैं, जो कि अभी तक वर्तमान में ये हैं। अभी जनवरी 2022 चल रहा है, अभी तक ये वर्तमान में अध्यक्षता कर रहे हैं किसका, यूनेस्को का। तो यूनेस्को में अगर सदस्य पूछे तो सदस्य संख्या 193 है, और प्रथम अध्यक्ष पूछे अगर तो जूलियन हक्सले है। या जूलियन हक्सले कहाँ की थी, तो ये ग्रेट ब्रिटेन की थी। वर्तमान में अध्यक्ष पूछे तो आंद्रे अजोले हैं। कौन है, आंद्रे अजोले हैं। और आंद्रे अजोले कहाँ की हैं, तो आंद्रे अजोले फ्रांस की महिला हैं। कहाँ की हैं, फ्रांस की महिला हैं। ये मोटा मोटा बात हुआ। अब अगर पूछा जाए कि भारत में कितने स्थल सम्मिलित हैं, तो भारत में आपको देखिए ये 40 स्थल सम्मिलित हैं। कितने हैं, 40। अगर पूछा जाए कि प्रथम स्थल किसे माना गया था, विश्व विरासत स्थल माना गया, तो ताजमहल को। किसे माना गया, ताजमहल को सबसे पहले विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया। किसने सम्मिलित किया, तो यूनेस्को ने। ठीक, क्योंकि विश्व विरासत स्थल की जो सूची होती है उसे तैयार करता है कौन, यूनेस्को तैयार करता है। अगर नवीनतम पूछा जाए कि नवीनतम 40वां कौन सा स्थल है, तो धौलावीरा है। कौन सा है, धौलावीरा है। और धौलावीरा कहाँ पर, धौलावीरा आप जानते हैं प्राचीनतम बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। और ये कहाँ का है, ये गुजरात का शहर है। कहाँ का है, ये गुजरात का शहर है धौलावीरा। तो अब आइए देखते हैं एक एक करके डिटेल से यूनेस्को के बारे में। देखिए वर्तमान में भारत में कुल 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जिनमें 7 प्राकृतिक है। क्या है, 7 प्राकृतिक है, 32 क्या है, सांस्कृतिक है। क्या है, सांस्कृतिक 32 है, और एक मिश्रित स्थल है। मतलब जो 40 यूनेस्को सूची स्थल हैं भारत के, उसमें से जो 7 स्थल हैं वो प्राकृतिक स्थल हैं। प्राकृतिक का मतलब जैसे झील हो गया, वन हो गया, इस तरह से प्राकृतिक स्थल हो गए 7 स्थल हैं, और 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, और एक कैसा है, मिश्रित स्थल है। आगे देखिएगा, वर्तमान में पूरे विश्व में 1154 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। मतलब कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व भर में 1154 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। ठीक है, जिसमें 897 सांस्कृतिक है, 218 प्राकृतिक है, और 39 क्या है, मिश्रित स्थल हैं। भारत में सर्वप्रथम एलोरा की गुफाएं को विश्व विरासत स्थल इसमें दिया गया है, लेकिन माना जाता है कि ताजमहल को। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, इसमें दिया गया है सर्वप्रथम एलोरा की गुफाएं, लेकिन कई किताबों में दिया गया है आगरा की ताजमहल को, तो उसे ही आप लोग मानिएगा। भारत का 39वां धरोहर विरासत स्थल के रूप में कालेश्वर मंदिर तेलंगाना में स्थित है, जिसे रामप्पा के नाम से जाना प्रसिद्ध है। रामप्पा के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ, कालेश्वर मंदिर कहाँ का है, तेलंगाना के है। 39वां स्थान है। और 40वां स्थान अगर देखा जाए तो कौन सा है, धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ का है, धौलावीरा गुजरात का है। कहाँ का है, धौलावीरा गुजरात का है। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, इनकी संख्या 5 है। कितना है, 5 है। तो देखिए आगे, अब आइए देखिए एक एक विश्व विरासत स्थल। दरअसल बात एक कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि पहले एलोरा की गुफा है कि आगरा का ताजमहल है। तो देखिए जो सन 1983 है, सन 1983 है, इसी सन 1983 में ही आगरा के किला को और एलोरा की गुफा को, अजंता की गुफा को और ताजमहल को सम्मिलित किया गया था विश्व विरासत स्थल में। कौन सम्मिलित किया गया, कौन सम्मिलित किया, तो यूनेस्को ने। कौन, यूनेस्को ने सम्मिलित कर, यूनेस्को ने ही सूची बनाता है विश्व विरासत स्थलों की। तो 1983 में कौन कौन सा स्थल सम्मिलित होते हैं, आगरा का किला होता है, एलोरा की गुफाएं होता है, अजंता की गुफाएं होता है, और ताजमहल होता है। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न ये पूछेगा कि जो आगरा का किला है वो कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में है। अगर पूछेगा एलोरा की गुफाएं कहाँ है, तो एलोरा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक औरंगाबाद शहर है। कौन सा, औरंगाबाद जिला है या शहर है, उसी में एलोरा की गुफाएं हैं। और अजंता की गुफाएं भी कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले या शहर में। तो एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अगर पूछे ताजमहल है कहाँ
है, प्यार की प्यार का महल कहाँ है, तो प्यार की निशानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में है। कहाँ पर है, आगरा ज़िले में है। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए, चार स्थान कब जुड़ा, चार स्थल जो है ये 1983 में सम्मिलित किए जाते हैं। दो स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा का ताजमहल और आगरा का ताजमहल और आगरा का किला सम्मिलित होता है, और दो एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं पांचवा स्थल महाबलीपुरम स्मारक, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। इसे 1984 में सम्मिलित किया जाता है। देखिए, आपको अब सन नहीं देखना, वही शुरुआत का देखना था 1983 वाला। इसे आप अब सन देखना नहीं है, चूँकि अब आपसे पूछेगा कि स्मारक और विश्व विरासत स्थल पूछेगा और स्थान पूछेगा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आइए देखिए, महाबलीपुरम स्मारक कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। सूर्य मंदिर, या इसी को कोणार्क मंदिर कहा जाता है। इसी को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। क्या, पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर कहाँ का है, ये ओडिशा का है। कहाँ का है, ओडिशा। तो 1984 में देख रहे हैं आप, महाबलीपुरम तमिलनाडु, और सूर्य मंदिर कोणार्क कहाँ, ओडिशा। इसी सूर्य मंदिर को ही क्या कहा जाता है, इसी सूर्य मंदिर को ही क्या कहा जाता है, तो ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। अब देखिए, 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। आप जानते हैं कि जो काजीरंगा है वो कहाँ का है, वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का है। कहाँ का है, असम का है। तो देखिए, आगे चलते हैं। फिर आता है केवलादेव। कौन सा, फिर आता है केवलादेव। तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ का है, राजस्थान का। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ का है, राजस्थान का है। मानस, मानस कहाँ का है, मानस भी असम का ही राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ का है, असम का। तो काजीरंगा पूछे, मानस पूछे, काजीरंगा मानस पूछे तो कहाँ का है, असम का है। कहाँ का है, असम का है। और केवलादेव पूछे तो ये कहाँ का है, राजस्थान का है। खजुराहो का मंदिर कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। कहाँ पर है, छतरपुर में, मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो का मंदिर है, जो कि खजुराहो का मंदिर है। कहाँ पर, खजुराहो का मंदिर है मध्य प्रदेश में। इसे सेक्स टेम्पल के नाम से भी प्रसिद्ध है। किस नाम से, सेक्स टेम्पल के नाम से भी प्रसिद्ध है खजुराहो का स्मारक समूह, या मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर, जिसे संभोग का मंदिर भी कहते हैं। तो फतेहपुर सीकरी, देखिए फतेहपुर सीकरी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। फतेहपुर सीकरी भी कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा में ही फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी को भी कहाँ, विश्व विरासत स्थल में 1986 में सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो इसके बाद आता है हम्पी। हम्पी आप जानते हैं, तो हम्पी कहाँ का है, हम्पी कर्नाटक का शहर है। कहाँ का है, कर्नाटक का शहर। अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे तो आप बुक्का के बारे में जानते होंगे, हरि और बुक्का के बारे में जानते होंगे। तो उन्हीं ने हम्पी शहर का स्थापना किए थे। कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो हम्पी में जो स्मारक हैं, मंदिरें हैं, वो सभी के सभी कहाँ पर हैं, कर्नाटक में है, और इसे भी सम्मिलित किया गया है। गोवा का चर्च आप मूवी के माध्यम से देखे होंगे, हो सकता है आपको चित्र याद ना आ रहा हो। ये बिल्कुल वाइट एकदम ताजमहल की तरह दिखता है। ठीक है, इसे आप मूवी के माध्यम से देखे होंगे। तो गोवा का चर्च भी क्या है, विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित है। आगे देखेंगे तो जो पटकाल कहाँ का है, कर्नाटक का स्मारक है। कहाँ का है, कल कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का है। फिर उसके बाद देखेंगे एलिफेंटा की गुफाएं। दरअसल बात ये थी कि जो यहाँ की गुफाएं थी महाराष्ट्र की, एलिफेंटा की, वहाँ पर हाथी की स्मारक ज़्यादा बनी थी, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया एलिफेंटा की गुफाएं। और कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मैंने इसे कल भी आपको बताया था, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। ये रामसर साइट पे है और विश्व विरासत स्थल भी है।
चोल मंदिर। कौन सा? चोल मंदिर। तो चोल मंदिर आप जानते हैं कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और आप प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि चोल शासक, राष्ट्रकूट शासक, ये सभी के सभी कहाँ? तमिलनाडु के आसपास थे ना। तो तमिलनाडु में चोल मंदिर हो गया। नंदा देवी, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और इसे भी कब सम्मिलित किया गया? 1988 में नंदा देवी को, 1905 में फूलों की घाटी को। तो इसे भी विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में इसे भी सम्मिलित किया गया है। कैपिटल 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 कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, इसे भी सम्मिलित किया गया है विश्व विरासत स्थल में। सांची का स्मारक, सांची के बौद्ध स्मारक, सांची का स्तूप भी कहते हैं। तो सांची का स्तूप कहे या सांची का बौद्ध स्मारक कहे, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश है। इसे भी सम्मिलित किया गया है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, तो ये हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। और कुतुब मीनार, उसके स्मारक कहाँ है? तो दिल्ली में है। कुतुब मीनार आप जानते हैं इस तरह से कुछ है, इस तरह से क्या है? इस तरह से कुछ है, इस तरह से कुछ क्या है? कुतुब मीनार है। तो कुतुब मीनार कहाँ पर है? कुतुब मीनार भी कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार भी कहाँ है? दिल्ली में है। उसके बाद भारत के पर्वतीय रेलवे, तो विभिन्न भारतीय राज्य में स्थित है। इसे भी विश्व विरासत स्थल में। बोध गया में महाबोधि मंदिर, बोध गया कहाँ? गया कहाँ? बिहार में है। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार में है। इसे भी सम्मिलित किया गया है। भीमबेटका की गुफाएं, तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क कहाँ है? तो ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में ही मराठों का शासक कौन थे? शिवाजी थे ना, छत्रपति शिवाजी थे। लाल किला परिसर कहाँ है? दिल्ली में है। इसे भी विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है। जंतर मंतर आप जानते हैं कि जयपुर बहुत ही प्रसिद्ध है। ये राजस्थान का है शहर जयपुर। और जंतर मंतर भी कहाँ है? राजस्थान में है। और जयपुर के राजस्थान में है। और इसे भी विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है। पश्चिमी घाट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो विभिन्न राज्य में है। जैसे पश्चिमी घाट में आता है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, सब विभिन्न राज्यों में है। ये पश्चिमी घाट भी कहाँ किसमें? विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित है। फिर आता है राजस्थान के पहाड़ी किले। राजस्थान के पहाड़ी किले से राजस्थान अगर नाम ले लिया तब भी आपको स्पष्ट हो गया कि राजस्थान का है। और रानी की बावड़ी ये कहाँ का है? पाटन गुजरात का है। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। और खांगचेंजोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? सिक्किम का है। खांगचेंजोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? तो ये सिक्किम का है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए सिक्किम, इसे 2016 में क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। ठीक। फिर आता है नालंदा महाविहार का पुरातत्व। तो आप जानते हैं नालंदा कहाँ है? बिहार में है। तो नालंदा बिहार को भी सम्मिलित किया गया है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, तो ऐतिहासिक शहर गुजरात, इसे भी सम्मिलित किया गया है। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक, क्या? मुंबई के विक्टोरियन गोथिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, इसे भी सम्मिलित किया गया है। जयपुर शहर राजस्थान, इसे भी सम्मिलित किया गया है। फिर 39वां आता है कालेश्वर रमप्पा मंदिर, जो कि कहाँ है? तेलंगाना में है। इसे 2021 में सम्मिलित। देखिए इसे आपको 2 याद करना है। ठीक है, 2 जरूर याद होना चाहिए। पहला धौलावीरा, ये कहाँ है? गुजरात में है। देखिए दोनों का 2021 में सम्मिलित किए गए थे। अभी लेटेस्ट डाटा है, 2021 में सम्मिलित
किए गए थे। और कालेश्वर कहाँ है? कालेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तेलंगाना है। कालेश्वर को रमप्पा के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसलिए इसे रमप्पा मंदिर भी कहते हैं। तो कालेश्वर मंदिर पूछे या रमप्पा मंदिर पूछे, 39वें नंबर पर विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया। और नवीनतम एकदम 40वें नंबर पर किसे? तो धौलावीरा को किसे सम्मिलित किया गया था? तो धौलावीरा को। और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। आप जानते हैं धौलावीरा प्राचीनतम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। हड़प्पा का महत्वपूर्ण क्या है? स्थल है। तो धौलावीरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वैसे ही दिन प्रतिदिन मैं एक क्लास आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, जो कि बहुत ज़्यादा समय का नहीं होगा, 10 से 15 मिनट की होगी, 20 मिनट का हो सकता है। उसमें संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। डेली नित्य प्रतिदिन आप लोगों को एक से एक नए संस्था के बारे में जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।